साई की बात। बच्चे, जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज है, जो सबसे तुम्हारी प्यारी चीज है ना, जिसे तुम अपनी पूरी दुनिया मानते हो, अगर वही चीज तुमसे दूर कर दी जाए, तुम्हारे जिंदगी से हटा दी जाए, तो क्या उसके बिना सांस ले पाओगे? उसके बिना जी पाओगे? जिसके बिना तुम एक पल भी नहीं रहते हो, सारी दुनिया तुम उसमें समेट लेते हो, सब कुछ। वही मैंने तुम्हें स्वप्नों में दिखाया कि अगर वो कीमती चीज तुमसे दूर हो जाए या तुमसे कोई छीन कर ले जाए, वो खो जाए ना, तो उसके बिना तुम एक पल नहीं रह सकते। इस जीवन में जो धन है, जो सोना चांदी है, जो कीमती उपहार है, वो सब एक तरफ है और वो तुम्हारे लिए अनमोल है, क्योंकि तुम पूरी दुनिया उसी में देखते हो। तो फिर क्यों सोचते हो इतना? क्यों इतना मन में ये सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं? अरे तुम्हारे पास तो वो दौलत है जो शायद किसी के पास नहीं, जिसमें तुम अपनी पूरी दुनिया देखते हो ना। बस उसी को संभालो, उसी से प्यार लो, उसी को प्यार दो, देखो तुम कितना खुश रहोगे। अरे अगर तुम्हारी जिंदगी से वही चला गया ना, वही चीज अगर तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दी गई ना, तो तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी ना कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारी जान उसमें बसती है। तो उसकी सलामती की दुआएं करा करो, उसके लिए अच्छा सोचा करो। बल्कि ये सोचने के अलावा कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, शिकायतें मत किया करो। अरे तुम्हारे साईं ने तो तुम्हें वो दिया है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी है, तुम्हें अनमोल एक कीमती तोहफा तुम्हें दिया है, उसे संभालो ना। वो मैंने तुम्हें जिंदगी भर का तोहफा दिया है। अरे वो ऐसा तोहफा है जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे बाद में भी तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तुम्हारी जिंदगी है वो, उस पर ध्यान लगाओ। तुम ना हमेशा मन तुम्हारा भटकता रहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई। तुम्हारे स्वप्नों में आकर कैसे तुम फड़फड़ा गए, कैसे घबरा गए थे कि वो कीमती चीज तुमसे कैसे दूर हो गई ना। और एकदम जब तुम उठे ना, तो वही तुम्हारे पास थी ना, तो बस तुम घबरा गए थे। तो मत घबराया करो। कभी कभी ना तुम्हारे साईं को तुम्हें सबक सिखाने के लिए, सीधे रास्ते पर लाने के लिए ना ये चीजें करनी पड़ती है। इसके लिए अपने साईं को माफ करना, लेकिन मुझे करना पड़ता है मेरे बच्चे। और सुनो, जब कोई चीज तुम चाहते हो ना, जब कोई चीज हासिल करना चाहते हो, पाना चाहते हो ना, उसके लिए अगर मेहनत करोगे ना, तो ये कायनात भी जुड़ जाती है तुम्हें वो चीजें दिलवाने के लिए। और जैसे ये सूरज सुबह उगने के लिए ना रात भर अंधेरे से लड़ाई करता है, और सुबह लड़ कर ना बाहर उदय होता है और सब लोगों को ये संदेश देता है कि उठो मेरे प्यारो, उठो उठो और इस जीवन की जंग से लड़ो। उजाला हो चुका है, तुम्हें जीतना है, तुम्हें हारना नहीं है, खुद के लिए जीतना है। उठो और जीतो। ये नया सवेरा तुम्हारे लिए आशा की किरण बनकर आया है, उम्मीद बनकर आया है तुम्हारी जिंदगी में। और ये जिंदगी की जंग है ना, ये तुम्हें लड़नी है, तुम्हें हारना नहीं है। ये तुम्हें संकेत देता है वो सूरज उजाले के रूप में, हर सुबह एक नए किरण के साथ में। और इन बातों को ना तुम समझ नहीं पाते हो। अगर सुबह सूरज निकलता है ना, तो वो इस संदेश के साथ में निकलता है कि जितनी भी रात में जो भी कुछ हो गया, रात तक जो भी कुछ हुआ, लेकिन अब नया सवेरा है, इसे नई तरीके से शुरुआत करो, नई तरीके से उठो और लग जाओ अपने काम पर। जो चीज चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। अरे जो मेहनत करता है ना, उसके लिए तो मैं भी पीछे नहीं हटता, उसका साथ तो मैं भी देता हूँ हमेशा। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना कभी भी समय पर खाना नहीं खाते हो, हमेशा काम में लगे रहते हो। जब खाने का समय होता है तब भी काम आ जाता है, तो उसे टाल दिया करो ना थोड़े वक्त के लिए। पहले खाना खा लिया करो। तुम्हारे खाने का कोई समय नहीं है, ऊट पटांग जो आता है ना वही खा लेते हो, किसी भी समय खा लेते हो। और इस वजह से तुम्हारा शरीर ढलता जा रहा है मेरे बच्चे। पैसों को कमाओगे, मैं मानता हूँ पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी, तुम्हारे घर की जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि तुम अपने स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करो। अरे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कैसे कमा पाओगे, कैसे कर पाओगे अपने घर की जिम्मेदारियां, कैसे उठा पाओगे बताओ? पहले अपने घर की जिम्मेदारियां उठाना जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम भी तो जरूरी हो ना। अगर तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, तुम ठीक से काम नहीं करोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? तो अपने काम को एक तरफ रखे ना, समय से खाना खा लिया करो। बस खाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, बहुत जरूरी है। और सुनो, अगर कोई विकलांग है, कोई अपने शरीर से ना अपाहिज है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने शरीर से अधूरा है, तो उसकी मदद जरूर करना।
अगर तुम उसकी मदद करोगे ना तो उसकी दुआएं बहुत काम आएंगी, तुम्हें बहुत काम आएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ साल पहले तुमने किसी से कर्जा लिया था, याद है ना तुम्हें? वो कर्जा अभी तक नहीं चुका। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम नहीं दे पा रहे, तुम नहीं चुका पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे मन को और तुम्हारी नीयत को जानता हूँ मेरे बच्चे। जब भी तुम्हारे पास में आए ना तो उसे लौटा देना मेरे बच्चे, क्योंकि जिसने भी जोड़कर तुम्हें वो पैसा दिया है ना, वो बहुत अच्छी नीयत से दिया था। उसने अपना पेट काट काट कर पैसे जमा कर कर तुम्हें दिया मेरे बच्चे। और आज वही पैसा जब उसे चाहिए, उसे जरूरत है, तो तुम उसे नहीं दे पा रहे। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से उसे कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं। उसने तुम्हारे विश्वास पर तुम्हें वो पैसे दिए थे, लेकिन आज उसे अपने पूरे घर के सामने दबके रहना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, सबके ताने सुनने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे। तो धीरे धीरे अगर हो सके ना तो उसके पैसों को चुका देना मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर ये कर्जा, ये बोझ रहे जिंदगी भर, क्योंकि अगर हमारे ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा होता है ना मेरे बच्चे, तो उसे हमें सोच समय चुकाना पड़ता है, ब्याज समय चुकाना पड़ता है। और तुम मेरे बच्चे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ आगे चलकर भविष्य में कुछ गलत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार के साथ कुछ गलत हो सके तो पैसा चुका देना। अभी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत साफ है, तुम देने को राजी हो, लेकिन तुम्हारे पास खुद नहीं है। लेकिन चिंता मत करना, आने वाले दिनों में तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि तुम कर्जा उतार पाओगे, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम आगे दे देना मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे ऊपर जो बोझ है ना वो तुम हल्का कर सको मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में किताबें रखी हुई है ना, वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं है मेरे बच्चे, वो पढ़ने के लिए है। जितना पढ़ोगे, जितना ज्ञान लोगे, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे। पढ़ा करो, उसे सजाओ मत, उसे पढ़ो। और सुनो, लोग तुम्हारी भावनाओं के साथ में खेलेंगे, भड़काएंगे, तुम्हें ऐसा करेंगे कि तुम्हारा कभी घर ना बने, ऐसी बातें करेंगे ना कि सब कुछ बिखर जाए, तुम ना एक अलग जिंदगी जीने लगो। लेकिन तुम उनकी बातों में मत आना, वो तुम्हें भड़काने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दुनिया ना अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है मेरे बच्चे। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना कि वो कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा घर बने, तुम्हारा परिवार बने, तुम खुश रहो। जो ये मेरे बच्चे अपने होते हैं ना, यही सबसे बड़े मेरे बच्चे तुम्हारे दुश्मन होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। जिन अपनों पर भरोसा करके तुम अपने घर को खराब कर रहे हो ना, तो वो मत करना, बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, तेरी प्रगति निश्चित है मेरे बच्चे, तेरी प्रगति होनी ही है। आज नहीं तो कल तेरी प्रगति होगी, क्योंकि जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे जिंदगी में उजाले आएंगे, जरूर आएंगे मेरे बच्चे। हाँ, लड़ना पड़ सकता है, कभी खुद से तो कभी दूसरों से। दूसरों से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना बहुत मुश्किल मेरे बच्चे। और जिस दिन तुमने खुद से लड़ना सीख लिया ना, खुद पर विजय प्राप्त कर ली, तो बस तुम समझना इस दुनिया से जीत गए। सबसे पहले है खुद से लड़ना। जो खुद से जीत गया ना, तो बस वो दुनिया पर जीत बोल गया। और वही तुम्हें करना है। अपने अंदर की लड़ाई को शांत करो और अंदर से सुकून में रहो। वो कैसे करोगे? वो मेरे नाम जाप से करोगे, मेरा नाम जाप किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है बहुत हद तक, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं। उसे जो संगति मिल रही है ना, इस वजह से वो ऐसा हो गया है। और जो संगति है ना, इसी वजह से वो बिगड़ रहा है, और इसी वजह से तुम्हारे घर के हालात बिगड़ रहे हैं। सब कुछ तितर बितर हो रहा है। अगर तुम उसे संभालना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उसकी संगति से उसे दूर करो। उसकी संगति बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने अपने घर में गणेश स्थापना की है ना, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? गणपति जी है ना, वो तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और हाँ, गलती से कुछ भूल चूक हो भी जाए तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे अपने हैं। गणपति जी तुम्हारे अपने बप्पा हैं, वो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए दंडित नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, तुमसे कोई गलती हो जाती है तो माफी मांग लिया करो, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।